ये सम्राट चौधरी ही उसको न्याय दिलाएंगे, न कि कोई नेता, न कोई धर्म के लोग, न कोई जात के लोग। कि नागमणि कुशवाहा नहीं बल्कि नागमणि दांगी हैं वो, और दांगी भी नहीं, नागमणि कुशवाहा पूरी तरीके से यह व्यक्ति का नाम है नागमणि दागी। यह दागी व्यक्ति है, इसको त्वरित पार्टी से निकाले। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिनके पिताजी का जो आदमकद मूर्ति लगा हुआ है पटना में, उनके मूर्ति पर पसेरी पसेरी भर के धूल पड़े हैं। कभी क्या वो धूल को जाते हैं झाड़ने के लिए भी, पोंछने के लिए भी। कुछ दिन पहले उनके मूर्ति पे जब उस रास्ते से मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं अपनी गाड़ी को रोक करके उनकी मूर्ति को साफ करने का कार्य किया। स्वर्ण में राजपूत समाज को गाली देने का काम किया। अरे ये लोग खुरपी वाले लोग हैं, इनको खुरपी और कुदारी लेके खेत में भेज दीजिए। जो नागमणि है ये पूरी तरीके से लालू जी का वंशज है, आरजेडी का वंशज है। ये 75 को छेद होता है, 75 पार्टियां से बदलकर ये आया है व्यक्ति। निश्चित तौर पे ये फ्रॉड व्यक्ति है जो पूरी तरीके से दुष्ट पुत्र है, ये नागमणि दांगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, भरत तिवारी मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल जांच चल रही है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता नागमणि कुशवाहा की ओर से भरत तिवारी को क्रिमिनल बताया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता कृष्णा सिंह कल्लू हैं। कैसे देखते हैं? नागमणि कुशवाहा कह रहे हैं कि एक भरत तिवारी जो है वह क्रिमिनल किस्म का था, मतलब अपराधी था। नागमणि कुशवाहा की ओर से कह सकते हैं कि इस एनकाउंटर को जायज बताया जा रहा है। पत्रकार महोदय, आपको शायद जानकारी का अभाव है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नागमणि कुशवाहा नहीं बल्कि नागमणि दांगी हैं वो। उनके पिताजी का पूरा नाम है जगदेव प्रसाद। वो पूरी तरीके से दांगी समाज से आते हैं, न कि कुशवाहा समाज से आते हैं। शायद लोगों को यह जानकारी का अभाव है। वो अति पिछड़ा बनने का प्रयास कर रहे हैं, कुशवाहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। वो दांगी समाज से आते हैं, और दांगी भी नहीं, नागमणि कुशवाहा पूरी तरीके से यह व्यक्ति का नाम है नागमणि दागी। यह दागी व्यक्ति है। 75 पार्टियां ये व्यक्ति ने बदलकर भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी में जाति का उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो नागमणि है ये पूरी तरीके से लालू जी का वंशज है, आरजेडी का वंशज है। ये भैया, आप जिस समाज को गाली दे रहे हैं भरत तिवारी, वो एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं पत्रकार महोदय कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर होता है वह सवर्ण होता है। राजपूत, भूमियार, कास्ट और ब्राह्मण समाज के जो लोग होते हैं आंख मूंद कर कमल पे बटन दबाते हैं, चाहे वो प्रत्याशी किसी भी समाज का हो। उसके बाद ही कोई भी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देते हैं। सभी जाति धर्म के लोग देते हैं। आज हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं, क्या वो अति पिछड़ा के वोट पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं? नहीं, सभी धर्म सभी समाज के वोट पे आज वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी मंच से किसी व्यक्ति विशेष जाति को टारगेट करते देखा है क्या आपने? कभी नहीं देखा होगा। सम्राट चौधरी जी सभी धर्म सभी जाति के मुख्यमंत्री हैं। वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं। यही नागमणि कुशवाहा, जिनके पिताजी का जो आदमकद मूर्ति लगा हुआ है पटना में, उनके मूर्ति पर पसेरी पसेरी भर के धूल पड़े हैं। कभी क्या वो धूल को जाते हैं झाड़ने के लिए भी, पोंछने के लिए भी। कुछ दिन पहले उनके मूर्ति पे जब उस रास्ते से मैं क्रॉस कर रहा था तो मैं अपनी गाड़ी को रोक करके उनकी मूर्ति को साफ करने का कार्य किया, क्योंकि उनके पिताजी कभी भी जाति का राजनीति उन्होंने नहीं किया था। भले वो दांगी समाज से थे, आज उनके पिताजी को शहीद का दर्जा प्राप्त है, और ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया जो पूरी तरीके से दुष्ट पुत्र है, ये नागमणि दांगी। और ऐसे पिता, अगर ये बात अगर नागमणि को कहा जाए कि आपके पिताजी के ऊपर से शहीद का दर्जा छीन लिया जाए तो इनको कैसा महसूस होगा? आज इनके पिताजी जहां होंगे वो रो रहे होंगे
कि मैं ऐसे दुष्ट पुत्र को जन्म दिया जो जाति में बांटने का प्रयास कर रहा है। जिस गाड़ी से जाते हैं ये दांगी, नागमणि दांगी, शीशा उतार के भी अपने पिता के फोटो की तरफ नहीं देखते हैं, मूर्ति की तरफ नहीं देखते हैं। अरे भैया, अगर धोना है तो अपने पिता के मूर्ति को जाके धो, जिसपे धूल पड़े हुए हैं। आप किसी समाज को मत धो। आप भरत तिवारी को धोने वाले होते हो, आप किसी भी समाज को नहीं। कुछ दिन पहले इन्होंने यादव समाज को गाली दिया, उसके कुछ दिन पूर्व इन्होंने स्वर्ण में राजपूत समाज को गाली देने का काम किया। अरे ये लोग खुरपी वाले लोग हैं, इनको खुरपी और कुदारी लेके खेत में भेज दीजिए। ये खेत में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों को पार्टी से त्वरित निष्कासित करे। आप भी भाजपा से हैं, नागमणि जी भी भाजपा से हैं, निशाने पर आप ले रहे हैं, डर नहीं? मैं कृष्णा सिंह कल्लू क्षत्रिय पुत्र राजपूत हूं। क्या मैंने कभी किसी मंच से यह कहने का कार्य किया हूं कि मैं राजपूत पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय पुत्र हूं? भारतीय जनता पार्टी सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को लेकर के चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे नेता आदरणीय नितिन नवीन जी, वो कास्ट समाज से आते हैं। क्या उनको बनाने में सभी धर्म के लोग ने सपोर्ट नहीं किया? आज मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, जिन्हें राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, कास्ट, अति पिछड़ा, मुसलमान, हर समाज के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, नागमणि जो दांगी है वो पूरी तरीके से दागी व्यक्ति है। ये जो भाजपा के नेता है वो भी। भैया, ये भाजपा का नेता हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाजपा कभी भी धर्म में और जाति में बांटने का कार्य नहीं करता है। ये जाति उन्माद फैलाने का ये काम कर रहा है व्यक्ति। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये आग्रह, नम्र निवेदन आग्रह है कि इसको त्वरित पार्टी से निकाले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि कुशवाहा समाज के जो पुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बन गए तो हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। नागमणि दांगी, आपको सब कोई आज तक कुशवाहा जानता था, लेकिन मैं आपके कैमरा पे बता देना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड, ये दांगी समाज से आते हैं। इनके पिताजी जगदेव बाबू दांगी समाज के थे, न कि ये कुशवाहा हैं। दांगी और कुशवाहा में आसमान जमीन का अंतर है। जब पढ़िएगा ना तो पता चल जाएगा। निश्चित तौर पे ये फ्रॉड व्यक्ति है और इसको त्वरित पार्टी निकालना चाहिए। पहले अपने पिताजी की मूर्ति को जाके सफाई करे, जो पसेरी भर का धूल जमा हुआ है, उसके बाद ये जो है फॉरवर्ड स्वर्ण या किसी भी धर्म जाति के लोगों को टारगेट करे। इसको त्वरित पार्टी से निकालना चाहिए। नकली बाल लगाकर, जिसको छलनी होता है ना, जिसमें 75 गो छेद होता है, 75 पार्टियां से बदलकर ये आया है व्यक्ति। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, भरत तिवारी एनकाउंटर जो हुआ कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने उच्च स्तरीय जांच कराने की उन्होंने मांग कर दिया है। और जो स्थानीय जो पुलिसकर्मी हैं, डीएसपी, एसडीपीओ हैं या थाना अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनको उन्होंने निलंबित करने का कार्य किया। निश्चित तौर पे आने वाला समय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि अगर भरत तिवारी की इनकाउंटर अगर गलत हुई है तो ये सम्राट चौधरी ही उसको न्याय दिलाएंगे, न कि कोई नेता, न कोई धर्म के लोग, न कोई जात के लोग। जितने भी लोग रोटियां सेक रहे हैं, घरियाली आंसू रो रहे हैं वहां जा जाके, वो सब बेतुका बात कर रहे हैं। अगर कोई भी बेटा इस धरती पे है जो भरत तिवारी जी को न्याय दिला सकता है, उस पुत्र का नाम, उस बेटा का नाम सम्राट चौधरी है, जो सभी धर्म, सभी जाति से आकर के वो आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आने वाला समय में वीर कुंवर सिंह की धरती पे भरत तिवारी की एक आदमकद की प्रतिमा भी लगाने का समाज काम करेगा। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। हमारे साथ स्वर्ण नेता कृष्णा सिंह कल्लू थे। क्या कुछ कहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।